चुनाव तो वैसे नगर निगम का था, लेकिन रोमांच किसी लोकसभा विधानसभा चुनाव से कम नहीं। बीजेपी ने ताकत झोंकी तो नतीजे भी गवाही देने लगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी पिछली बार 4 के आंकड़े को पीछे छोड़ 40 पार चली गई। दक्षिण के दुर्ग में दूसरा दरवाजा खोलने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, भले ही हमारा मेयर नहीं बन पाए, लेकिन जिस तरह की चुनौती हमने इस बार पेश कर दी है टीआरएस के सामने, अब 2023 की तो हमारी जीत पक्की है। मतलब उत्साह इतना ज्यादा है कि अभी से वो अगले 3 सालों की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ उनके दक्षिण का दरवाजा, जिसको सिर्फ खटखटाने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही थी कि कर्नाटका के अलावा दूसरे राज्यों में उसको पैर पसारने हैं, लेकिन यकीनन आज की इस जीत के जरिए भले ही वो जो दावा कर रही थी कि मेयर हमारा होगा, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन ये जीत उसके लिए आगे की राह को यकीनन बहुत आसान करने वाली है। बीजेपी के लिए निजाम के शहर में भगवा मीनार खड़ी करना आसान नहीं रहा। पार्टी ने खूब मेहनत की, चुनावी प्रचार में बड़े नेताओं को उतारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए प्रचार किया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से लेकर ओवैसी तक को ललकारा। चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं का उतरना यूं ही नहीं था, इसके पीछे आगे की रणनीति है। 2023 में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है, जिसका रिहर्सल बीजेपी ने इस चुनाव के जरिए करके विपक्षियों पर धावा बोल दिया। जी, हम 4 से 50 तक पहुंच रहे हैं। ये इलेक्शन जो है मार्च में आने वाला था, ये डर कर केसीआर ने प्रीपोन किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा 31 सीट हम पीछे रह गए। कोई चिंता नहीं, हमारा टारगेट तो असेंबली 2023 है, पार्लियामेंट 2024 है। हम फिर भी बहुत ही संतुष्ट है, हैप्पी है। हम सेलिब्रेट करेंगे और यही स्पीड को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे तेलंगाना भी जीतेंगे। देश के सबसे बड़े नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का सियासी रसूख ही कुछ ऐसा है कि इस दुर्ग में जगह बनाना बीजेपी के लिए जरूरी। वहाँ के लोगों की जीत है और मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में था और रिजल्ट भी आज राष्ट्रवाद के पक्ष में आ रहा है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल हैं। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक ने दिन रात एक कर दिया। पतंग का निशान है। लेकिन पिछली बार हाशिए पर खड़ी बीजेपी ने इस बार कमाल कर दिया। बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस का असर ये होगा कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में पैर पसारने में बीजेपी को राहत रहेगी, जहां बीजेपी अब तक कामयाबी के लिए बरसों से जी तोड़ मेहनत कर रही है।